मसीह की ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं इस नई सुबह के लिए, नई सांसों के लिए, नई ज़िंदगी के लिए कि खुदा ने हम सब को सलामत रखा ताकि हम सब मिलकर फिर उसके फाटकों पे आते हैं। शुक्रगुजारियों के नजरानों के साथ शुक्र करते हैं कि उसने हमें सलामत रखा ताकि हम मिलकर उसकी शुक्रगुजारी करें। आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो इस्तिशना उसका 28वां बाब उसकी पहली आयत को पढ़ूंगी मैं आपके लिए। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाँ फिशाई से मान कर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया के सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो कि खुदावंद हमें क्या कह रहे हैं कि हमें सिर्फ क्या करनी है, खुदा की जो फर्मा बरदारी करनी है, जो खुदा ने हुक्म दिए हैं उसे पूरी जान से, पूरी दिल से, पूरी अक्ल से, जिस तरह मरकस उसकी 12वें बाब में लिखा है कि क्या करना है। 12 की 30 और 31 आयत में लिखा है कि यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये कि ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी अक्ल से और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखनी है। अगर इनसे बड़ा कोई हुक्म नहीं, अगर हम इन्हीं पे चल लेते हैं ना तो हम कामिल बनेंगे। पूरी तौर पर खुदा की मर्ज़ी को हमने अपने अंदर लेना है तो उसकी तमाम फरमाबरदारी की बरकत उसने देने का वादा किया है। उसने कहा है मैं सब कुछ दूंगा। अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़र होंगी, तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेतों में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के मेवों की तरह होंगी और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे चौपाहे के बच्चे यानी गायें, बैलें, बकरियां सब मुबारक होंगे। तो खुदा के वादे कितने सच्चे और बारक है। वो कहता है सब कुछ मुबारक होगा और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और तू बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावंद तेरा खुदा तेरे दुश्मनों को भी जो तुझ पर हमला करते हैं तेरे रूबरू शिकस्त देगा। कि मतलब कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। हमारा खुदावंद सबको हमारी राहों से हटा देगा और हमें सिर्फ क्या करना है, उसके कलाम पर तवज्जो करनी है, उसके हुक्मों को मानना है, उसकी फर्मा बरदारी करनी है। तो ये सारी चीज़ें उसने कहा मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारा अंदर आना, बाहर जाना, हर काम मुबारक होगा और तुम्हें वो बरकत पे बरकत देता जाएगा। सिर्फ क्या करना है, उसकी राहों को लेना है, अपने खुदा के हुक्मों को मान लेना, उसकी राह पे चलना है। तो खुदावंद अपने सब कसम के मुताबिक जो उसने कहा है, जो उसने कसम खाई है, जो उसने वादे किए हैं वो सब पूरे करेगा। क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा वादों का सच्चा खुदा है। उसने कहा है वो करेगा तो वो सब कुछ करेगा। हमने क्या करना है, सिर्फ उसकी फर्मा बरदारी करनी, जान फिशा से, पूरे ईमान से, मतलब जान फिशाई से, जान से ज़्यादा। जैसे फौजी जाते हैं जंग करने तो वो क्या होते हैं, शहीद हो जाते। कहते हैं उसने अपनी जान फिशा कर दी, मुल्क पर जान दे दी। इसी तरह हमने अपने खुदा की फर्मा बरदारी करनी है, उसके हुक्मों को मानकर जो वो कह रहा है, वो जो कह रहा है सिर्फ हमने क्या करना है, कान लगाकर सुनना है, तवज्जो करनी है। यूब के 10वें में है कि वो उनके कानों को तालीम के लिए खोलता है और हुक्म देता है कि वो बदी से बाज आए। अगर वो सुन लें और उसकी इबादत करें तो अपने दिन इकबाल बंद होंगे, उनकी इकबाल बंदी होगी, वो सरफराज होंगे। हम सब कुछ कामयाब करेगा हमारा ज़िंदा खुदा। हमें सिर्फ उसके पाक हुक्मों को मानना है और उसकी पाक मर्ज़ी पर चलना है, बस इतना सा ही काम है। इसी तरह अगर हम ज़बूर 35 की 27-28 में देखें तो उसमें भी है, जो मेरे
सच्चे मामले की तहकीद करते हैं खुशी से लड़काएंगे और शाद होंगे, और वो सदा ये कहेंगे कि खुदावंद की तमजीद हो। हमें हर वक्त हर घड़ी उसकी सताइश करनी है, उसकी हम्द करनी है। इसी तरह उसकी खुशनुबी अपने बंदे की इकबाल बंदी में है। तब मेरी ज़ुबान से तेरी सदाकत का ज़िक्र होगा और मैं दिन भर तेरी तारीफ़ करूँगा। हमें दिन भर उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ उसके कलाम पर ध्यान करना है, उसके कलाम पर तवज्जो करनी है, ताकि हम सरफराज किए जाएं। खुदा का कलाम सच्चा है, खुदा का कलाम बरहक है। यीशु राजा के जो लफ्ज़ हैं उसके कलाम से हमें बरकत मिलती है। उसका नाम मीठा है, वो यहोवा यरी है, वो बादशाहों का बादशाह है। उसने जो कह दिया है वो करता है। हमें उसके नाम को जलाल देने के लिए उसकी गवाहियाँ देनी है। उसके जो भी काम हमारी ज़िंदगी में वो करता है वो दुनिया तक पहुँचाने हैं, बयान करने हैं। इसी तरह अबार 26:3 में, अगर तुम मेरी शरीयत पे चलो और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो मैं तुम्हें सरफराज करूँगा, मैं तुम्हें सर बुलंद करूँगा। ये खुदा के वादे हैं। उसने कहा सब कुछ दे दूँगा, हर एक चीज़ दूँगा। कितने बड़े वादे हैं खुदा के। वो कह रहा है मैं सब कुछ दूँगा। सिर्फ हमें क्या करना है, उसकी फरमाबरदारी करना है, उसका हुक्म मानना है। हमें सिर्फ उसके पाक हुक्मों को जो उसने हमें दिए हैं हमने उस पर तवज्जो करनी है। बाकी सब कुछ तो वो कहता है तुम्हारे लिए। सिर्फ हमने उनके हुक्मों को याद करके उन पर अमल करना है और उन पर चलना है। ये है खुदा की मोहब्बत। जब हम इन हुक्मों को मानेंगे और उसकी मर्ज़ी पे चलेंगे तो उसने कहा सब कुछ तुम्हारा है। वो तो हमारी ही तो खुशी पूरा करना चाहता है। उसने तो सारी दुनिया मेरे और आपके लिए बनाई है। आप दुनिया को देखें कितनी खूबसूरत है, उसकी शान देखें खुदा की कि हर रंग इतना खूबसूरत है। जब हम समर में फूल पौधे देखते हैं तो उसकी शान को बयान करते हैं। उसकी दस्तकारी हमें उसकी शान पर हम्द करने के लिए, उसकी अक्ल जो उसने बनाई है, खुदा ने इतनी चीज़ें बनाकर हमें दे दी है। किस लिए? इसलिए कि वो अपने बच्चों से मोहब्बत करता है और उसकी शफ़क़त अबदी है। उसने कभी अपना रिश्ता बदला ही नहीं। वो आज भी मेरा और आपका बाप है। वो हमारे बाप दादों का भी बाप था और आज मेरा और आपका भी बाप है और आने वाली हज़ारों नस्लों का वो बाप ही रहेगा। उसकी शफ़क़त वही रहेगी जो अबदी है, इसलिए उसका रिश्ता अबदी है। हमें सिर्फ कलाम पर तवज्जो करनी। आए हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें, क्योंकि खुदा ने कहा है कि हम एक दूसरे के लिए गैप में खड़े हों। उसने कहा अपने पड़ोसियों से अपनी मोहब्बत प्यार करो। वो कौन से पड़ोसी हैं? वही जो दुख में है, तकलीफ़ में है। हम अगर उन्हें कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ उनके लिए हाथ खड़े करके उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद अपने अल्लाही ख़ज़ाने खोल कर उनकी मदद करे, उन्हें भरे, क्योंकि भरने वाला खुदा है। वो मुहैया करने वाला खुदा है। वो सब कुछ मुहैया कर सकता है। हमें सिर्फ किसी के दुख में खड़े हो जाना है, उसकी तकलीफ़ में उसके खड़े हो जाना है। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कोई दुख में होगा, कोई तकलीफ़ में होगा तो हम उसकी मदद नहीं करते। हमें मदद करना है, क्योंकि मेरे और आपके बाप ने हमें सिखाया है वही मोहब्बत जो खुदा ने हमें सिखाई है। हमें मोहब्बत करना है, एक दूसरे के लिए गैप में खड़े हो जाना है कि बाप मैं नहीं कर सकती, लेकिन आप तो सब कुछ कर सकते हो ना बाप। आप तो मुहैया कर सकते हो उनके लिए जो मुसीबतों में है, उनके लिए वसाइल पैदा करें बाप जी। किसी को मददगार भेजे खुदावंद, वो सब कुछ करेगा, अपने फरिश्तों को खैमा ज़द करेगा। सिर्फ हमने सच्चाई से दुआ करनी है ताकि मेरी और आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंच जाए और खुदावंद अपने फरिश्तों को खैमा ज़द कर दे। खुदावंद सब की मदद करें, जो सफ़र में हैं उनके सफ़र मुबारक कर दें। तमाम बीमारों के लिए हाथ उठाते हैं, क्योंकि आप ही ने तो कहा कि मैं बीमारी में तुम्हारे बिस्तरों को ठीक करूँगा। तो होने दे बाप, जो भी आपको पुकार रहा है बीमारी में, खुदावंद अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए उनके बिस्तरों को ठीक कर दे, ताकि वो खड़े होकर खुदावंद आपके नाम को जलाल दे। खुदावंद गवाहियाँ आए, मौज़ात होते हैं जो खुदावंद हज़ारों साल पहले करता था और आज भी हमारा खुदावंद वही मौज़ात करता है, क्योंकि खुदावंद जो था, जो है और जो आने वाला है वो अब
ابدیت کا شہزادہ ہے، وہ ہمیشہ یکساں محبت کرتا ہے اور اس کی محبت میں کوئی فرق نہیں۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند سب کو بڑی برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہے خداوند، تمام گھر کے خرچے جو ہے آپ کے الہی خزانوں سے پورے ہوں خداوند۔ آپ کے لوگ بڑے مجبور ہیں، بے کس ہو چکے ہیں خداوند جی، پریشان ہیں باپ جی۔ آپ تو کسی کی پریشانی دیکھنا نہیں چاہتے، آپ تو کسی کے آنسو نہیں دیکھتے، آپ تو آنسو پونچھ لیتے ہیں خداوند۔ سب کے ساتھ ہو خداوند جی، آپ ہی نے تو کہا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو زندگی کا تاج دوں گا باپ۔ سب کو اپنی قدرت سے قوت سے بھر دے تاکہ وہ اس کلام پہ کھڑے رہے، اور خداوند جی کلام ہی کے مطابق آپ انہیں چھڑائیں گے اور بچائیں گے اپنے وعدوں کے مطابق۔ خداوند سب کی مدد کرے، سب کے ساتھ ہو خداوند۔ جتنے سفر میں ہیں وہ اپنے سفر پر سے منزل پہ پہنچ کر خداوند جی آپ کی ستائش کریں، آپ کی حمد کریں، کیونکہ آپ ہی نے کہا کہ میں اب سے لے کر ہمیشہ سفر میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ سب کی حفاظت کرے خداوند، سب کی نگہبان ہو خداوند۔ جتنے کے خداوند جی گھر میں آج کاروبار نہیں، روزگار نہیں باپ جی، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انہیں روزگار دے باپ جی۔ جن بیٹیوں کے پاس باپ جی اولاد جیسی رحمت نہیں باپ جی، آپ ہی نے تو کہا میری کوئی بیٹی بانجھ نہیں رہے گی، میں انہیں پھلدار بناؤں گا باپ۔ ہونے دے کہ آج کا کلام ان کے لیے، ہم سب ان کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، ان سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ باپ ان کے پاس بیٹے بیٹیاں آئیں، پھلدار بنے، تاکہ وہ شکر گزاری کے نذرانے آپ کی حضوری میں لائیں اور اپنے پہلے پھلوں کو خدا کی نظر کر دیں، تاکہ خداوند انہیں برکت دے اور وہ ملٹی پلائی ہوں خداوند، سب کو برکت دے خداوند۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں باپ جی جو بڑی مشکلوں میں ہیں، بڑی پریشانیوں میں ہیں باپ جی، ان کے لیے خداوند جو آپ کو ابھی تک نہیں جانتے، جو جانتے ہی نہیں کہ خدا محبت ہے۔ جب ہم خدا کو پکار لیں گے تو وہ بات چیت ہوگا، وہ ہماری ساری مشکلوں کو، ہماری ساری پریشانیوں کو، جن کو وہ اٹھا کے لے گیا ہے، ہم نے صرف کلیم کرنا ہے، ہم نے صرف مانگنا ہے خدا سے، وہ ہمیں دے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے نا کہ میں دوں گا، اس نے وعدہ کیا ہے، وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ ہمیں صرف ایمان اور یقین کرنا ہے، تاکہ ہم جب ایمان اور یقین سے مانگیں گے تو ہمیں سب کچھ دیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، گھر بیٹھ کے کچھ نہیں مل جائے گا، بیٹھیں گے کام کو ڈھونڈیں گے تو سب کچھ ملے گا۔ صرف خدا کہتا ہے ارادہ تم کر لو، قائم میں کروں گا۔ اس کے وعدے سچے اور برحق ہے۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو، سب کی مدد کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے باپ جی، ہم نے اسی نام سے آپ سے مانگا اور پا لیا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔